गायक सुरेश वाडकर के भजनों से भक्ति में हुआ चित्तौड़गढ़। छाया पुतुल की प्रस्तुति को भी किया पसंद। कथक डांस ने सबको लुभाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल में आयोजित हो रहे मीरा महोत्सव का सोमवार को आखिरी दिन था। महोत्सव के अंतिम दिन प्लेबैक सिंगर और भजन गायक सुरेश वाडकर, छाया पुतुल कलाकार रामचंद्र पुलावर और पंडित बिरजू महाराज के बेटे जयकिशन महाराज ने अपनी टीम के साथ प्रस्तुति दी। प्रोग्राम के अंत में आतिशबाजी की गई। सुरेश वाडकर द्वारा गाए गए भजनों को लोगों ने काफी एंजॉय किया। वहीं चित्तौड़गढ़ वासियों को छाया पुतुल जैसी एक नई कला देखने को मिली। मीरा के भजनों के बाद लोगों की डिमांड पर भी गाया गाना। संत शिरोमणि मीराबाई के 525वीं जयंती पर देश के 4 स्थानों पर मीरा महोत्सव का आयोजन किया गया था। उसमें सबसे आखिरी प्रोग्राम चित्तौड़गढ़ के दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल में हुआ। संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली, जिला प्रशासन चित्तौड़गढ़ और पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा ये आयोजन किया गया। 3 दिनों में कई कलाकार इस आयोजन में शामिल हुए। सोमवार को आखिरी दिन प्लेबैक सिंगर और भजन गायक सुरेश वाडकर चित्तौड़गढ़ पहुंचे और मीरा महोत्सव में अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने सबसे पहले अपने भाव व्यक्त किए और कहा कि इस पावन स्थली में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मां मीरा और महाराणा प्रताप की इस धरा पर भक्ति और सेवा करने का मौका मिला है। इसके बाद उन्होंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो भजन से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की। इसके बाद सुरेश वाडकर ने ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, सांवरे के रंग रांची, राणा जी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मीराबाई के एल्बम में मारो तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, अच्युतम केशवम, कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम, जानकी वल्लभम, माई महारो सपना बड़ा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने ही श्याम को चाहा, श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम जैसे भजनों की प्रस्तुति दी। अन्य कलाकारों के साथ चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन के प्रोग्रामर कपिल शर्मा ने अपनी खुद की रचना शिव स्तुति कंकड़ कंकड़ शंकर है, रुद्र बड़े भयंकर हैं, शमशानी है, अविनाशी है, बस्ती जिसमें स्वयं काशी है, वे कैलाश निवासी हैं की भी प्रस्तुति दी, जिसका पहले भी राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण हो चुका है। कपिल शर्मा की शिव स्तुति पर सभी ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। सबसे पहले तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिला प्रशासन का, राज्य सरकार का और विशेष रूप से चित्तौड़ जिन्होंने मीरा महोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसमें कई पुराने लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम जिस किले का ऐतिहासिक महत्व है, जिसके महत्व को आपने भी महसूस किया है, और मीरा की भक्ति जो कृष्ण भगवान के प्रति थी, उसको जिंदगी में कोई भुला नहीं सकता। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा प्रयास था हमारे जिला कलेक्टर महोदय, उनकी पूरी टीम, हमारे सांसद महोदय, हमारे भारत सरकार के पर्यटन मंत्री जी भी आए यहाँ पर। सभी लोगों ने मिलकर राज्य सरकार का भी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सहयोग किया और ऐसे आयोजन होने से निश्चित रूप से उन पुरानी चीज़ों, इस किले का ऐतिहासिक महत्व है, कृष्ण और मीरा के क्या संबंध थे, कृष्ण मीरा की जो भक्ति थी, उसको याद करके हम भाव विभोर हो जाते हैं और ऐसी चीज़ें हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखती हैं। मीरा का चित्तौड़ से लगाव था, जग जाहिर है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। इस तरह के प्रोग्रामों से नई पीढ़ी को किस प्रकार की सीख मिले? देखिए, मीरा की जो भक्ति थी, आपने अभी गाना सुना होगा, अभी वाडेकर जी गा रहे थे, उस भक्ति का मैं हिंदुस्तानी पूरे विश्व में ऐसी भक्ति किसी ने नहीं देखी। किस तरह उन्होंने भक्ति की, ये कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन होकर दुनिया से चले गए, लेकिन आज जो उनकी भक्ति थी, भक्ति का मतलब यही है, भक्ति का मतलब कोई प्रेम नहीं है, उसके प्रति बिल्कुल जो आदमी धार्मिक भावनाओं के अंतर्गत जो मुक्त हो जाता है, बिल्कुल वो भावना मीरा जी की थी। और मैं नई पीढ़ी को ये समझता हूँ कि उनकी भक्ति भी देश के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति होना चाहिए, वो हमको इससे सीखने को मिलती है। निश्चित तौर पर